अभी तक हम पैराबोला की बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे कि वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड लेटस रेक्टम के बारे में सीख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पैराबोला को कुछ इस प्रकार से लेते हैं। यहां वर्टेक्स ओरिजिन है, यह लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट करती है। फोकस एफ का कोऑर्डिनेट a,0 है। वर्टेक्स ओ पैराबोला पर प्रेजेंट एक पॉइंट है, यानी पैराबोला के डेफिनेशन से हम यह कह सकते हैं कि वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा, मतलब ON इज इक्वल टू OF। दैट मीन्स ON इज इक्वल टू A होगा, जिससे पॉइंट N का कोऑर्डिनेट होगा -a,0। तो सिंस पॉइंट N का कोऑर्डिनेट है -a,0, तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x प्लस a इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, यह पैराबोला पर प्रेजेंट है। P से एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर ड्रॉ करते हैं, जो कि इस पर पॉइंट M पर एक परपेंडिकुलर है। अब P से F को ज्वाइन करते हैं। नाउ पैराबोला की डेफिनेशन से PF इज इक्वल टू PM होगा, जिसे हम लिख सकते हैं PF अपॉन PM इज इक्वल टू 1। PF अपॉन PM को हम E के इक्वल मान लेते हैं एंड E को इस पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब पॉइंट P से एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। नाउ PF इज इक्वल टू होगा QN, वेयर PM इज इक्वल टू QN होगा एंड इसे हम लिख सकते हैं OQ प्लस ON। तो अब हमें एक इक्वेशन मिली है PF इज इक्वल टू OQ प्लस ON। अब यदि हम इसके राइट हैंड साइड में देखें तो OQ की वैल्यू होगी x के इक्वल, ON की वैल्यू होगी a के इक्वल। अब यदि हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो PF की वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि इस इक्वेशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके PF निकाला है एंड राइट हैंड साइड में हमने OQ की वैल्यू x एंड ON की वैल्यू a के इक्वल पुट की है। अब हम यदि इसको आगे सॉल्व करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जिसे हम आगे और सॉल्व करें तो हमें एक इक्वेशन मिलती है y² इज इक्वल टू 4ax, जो कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होती है। तो अब आपको आगे याद रखना है कि यदि आपको कहीं भी y² इज इक्वल टू 4ax टाइप की इक्वेशन दिखे तो वह हमेशा ही एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम एक लाइन LL डैश की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जो कि गिवन पैराबोला का लेटस रेक्टम होगा। पॉइंट L से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि डायरेक्ट्रिक्स को पॉइंट R पर कट करती है। नाउ वी कैन राइट LF इज इक्वल टू LR, क्योंकि पॉइंट L पैराबोला पर ही प्रेजेंट है। डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि LR इज इक्वल टू FN होगा एंड FN को हम लिख सकते हैं OF प्लस ON। सिंस पॉइंट O वर्टेक्स है, यानी ON और OF दोनों की लेंथ A के इक्वल होगी। दैट मीन्स LF की वैल्यू मिलेगी हमें A प्लस A, जिसको हम लिख सकते हैं
2a के इक्वल। तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमें LF की लेंथ मिली है 2a के इक्वल, विच इज ऑल्सो इक्वल टू L डैश F, क्योंकि फोकस F LL डैश का मिड पॉइंट है। नाउ LL डैश को हम लिख सकते हैं LF प्लस L डैश F, जिसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंड इससे हमें LL डैश की वैल्यू 4a के इक्वल मिल जाती है, एंड यही लेटस रेक्टम की लेंथ के इक्वल है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक पैराबोला का फोकस गिवन है विच इज 4,0 एंड उसका डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है विच इज x इज इक्वल टू -4, और हमें इस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि फोकस है 4,0, दैट मीन्स इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंड क्वेश्चन में हमें इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है विच इज x इज इक्वल टू -4। तो इस लाइन को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी इक्वेशन होगी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड यह x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, एंड माना यह x एक्सिस को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट करती है। अब हम एक पॉइंट P एज्यूम करते हैं जो कि पैराबोला पर प्रेजेंट होगा, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब यदि हम PM एंड PF को ज्वाइन करें तो पैराबोला की डेफिनेशन से वी कैन राइट PF इज इक्वल टू PM। अब P से एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि एक्सिस को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करती है, एंड इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। वी कैन राइट PF इज इक्वल टू QN, वेयर PM इज इक्वल टू QN, एंड QN को हम लिख सकते हैं OQ प्लस ON। नाउ PF इज इक्वल टू x प्लस 4, वेयर OQ इज इक्वल टू x एंड ON इज इक्वल टू 4। PF की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। अब यह जो इक्वेशन हमें मिली है यह स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में ही है। मतलब हमारा पैराबोला कुछ इस तरह का होगा। यहां x का कोफिशिएंट है 16, एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4a। मतलब जो ये पैराबोला है इसका लेटस रेक्टम 16 यूनिट के इक्वल होगा। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, एंड हम जानते हैं कि फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a, 0, एंड यहां से इस फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0 जो कि गिवन था। इसका मतलब जो हमें पैराबोला की इक्वेशन मिली है वह सही है। अब हम पैराबोला अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। इस केस में फोकस नेगेटिव x एक्सिस पर प्रेजेंट होता है जो कि -a, 0 के इक्वल है, और डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव x एक्सिस को पॉइंट a, 0 पर इंटरसेक्ट करती है, जिसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a। तब इस केस में पैराबोला नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ ओपन होगा, जिसका इक्वेशन होगा हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एंड इस पैराबोला के लिए बाकी सभी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो यहां से आपने सीखा कि यदि हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन होगा, एंड यदि
पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y² इज इक्वल टू -4ax, तब पैराबोला नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में ओपन होगा। अब हम आगे पैराबोला अलोंग y एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस में जो फोकस है वह पॉजिटिव y एक्सिस पर लाई करता है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, a और डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव y एक्सिस को पॉइंट 0, -a पर इंटरसेक्ट करती है, जिसकी इक्वेशन होगी y + a इज इक्वल टू 0। तब पैराबोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, जिसका इक्वेशन होगा x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक इसी प्रकार जब पैराबोला का फोकस नेगेटिव y एक्सिस पर लाई करता है तब उसका कोऑर्डिनेट 0, -a हो जाता है। इस केस में डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव y एक्सिस को पॉइंट 0, a पर इंटरसेक्ट करती है, जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू a के इक्वल मिलता है। यह पैराबोला कुछ इस प्रकार का होगा जो कि डाउनवर्ड्स होता है। इसकी इक्वेशन हमें मिलती है x² इज इक्वल टू -4ay। तो इस प्रकार हमने पैराबोला के सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया है।